भी अब हमारे साथ चलना होगा। क्या? नहीं, मैं युद्ध में नहीं जा सकता। कहो सेनापति। आप इस पर पुण्य विचार कीजिए, बात हमारे राज्य की सुरक्षा की है। रुकिए, हमें महारानी से भेंट करनी है। हम महारानी से आज्ञा लेकर आते हैं। महारानी की जय हो। महारानी, एक सिपाही आपसे भेंट करना चाहते हैं। अनुमति है? जो आज्ञा महारानी। आइए। महारानी की जय हो। कहो, क्या संदेश लाए हो? पड़ोसी राज्य की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया है और महाराज युद्ध में नहीं जा रहे हैं। कृपया करके आप ही उन्हें समझाइए। क्या महाराज युद्ध में नहीं जा रहे? आप चिंता न करें, महाराज से हम बात करेंगे। महारानी, महाराज से कहिए, महारानी उनसे भेंट करना चाहती है। जो आज्ञा महारानी। महाराज की जय हो। महाराज, महारानी आपसे भेंट करना चाहती है। महारानी से कहिए कि महाराज पधार रहे हैं। जो हुकुम महाराज। महारानी चिंतित थी। महाराज, ये मैं क्या सुन रही हूँ? सैनिक सत्य कह रहे हैं। आपको शीघ्रता से निकलना चाहिए। युद्ध के विकट काल में एक वीर पुरुष को यह शोभा नहीं देता। एक योद्धा के लिए युद्ध किसी उत्सव से कम नहीं। मैं स्वयं आपकी आरती उतारकर आपको यहाँ से विदा करूंगी और माँ भवानी से यही प्रार्थना करूंगी कि आपकी ही विजय हो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? सत्य ही तो कह रही हूँ। मैं स्वयं एक वीर पिता की पुत्री, वीर भाइयों की बहन हूँ। मैंने अपने परिवार में यह कभी नहीं देखा, बल्कि मेरा छोटा भाई तो पैरों से उठकर रणभूमि में गया था। दुश्मनों को धूल चढ़ाकर वापस लौटा था। 4 खंडों पर उसकी पत्नी उसकी इस वीरतापूर्ण मृत्यु पर रो भी नहीं सकती। इसलिए आप मेरी परवाह किए बगैर यहाँ से शीघ्रता कीजिए। ठीक है, जैसा तुम्हारी इच्छा। परंतु यादों के कारण युद्ध पर पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। वह पत्र लिखकर संदेश महाराज को देते हैं, जब उस पत्र को रानी के पास ले जाता है। ये पत्र जल्द से जल्द महारानी तक पहुंचाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज ने महारानी के लिए पत्र भेजा है। अब महारानी से आज्ञा लेकर आते हैं। महारानी की जय हो। महारानी, युद्ध के मैदान से महाराज ने आपके लिए संदेश वाहक भेजा है। उन्हें सम्मान
के साथ अंदर बुलाया जाए। जो आज्ञा महारानी। आइए। महारानी की जय हो। कहो, क्या संदेश लाए हो? युद्ध के मैदान में महाराज ने आपके लिए पत्र भेजा है। प्रिय मोहिनी, तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी तलवार की चमक ने दुश्मनों के एक समूह का सफाया कर दिया है। ये निश्चित है कि युद्ध में हर बार की तरह हमारी ही विजय होगी, इस बार भी। लेकिन इन युद्ध के विकट पलों में भी तुम्हारा चेहरा याद आ रहा है। क्या तुम अपनी कोई स्मृति चिन्ह हमें भेज दोगी, जिसे देख हम तुम्हें अपने निकट जानकर रण क्षेत्र में अपना जोहर दिखा सकें? इस संदेश वाहक के साथ पत्रोत्तर व स्मृति चिन्ह दोनों भेज देना। तुम्हारा प्रिय। यह महाराज को क्या हो गया है? क्या हुआ महारानी? राज्य पर संकट छाया है। हजारों पति अपनी पत्नी से दूर युद्ध में रत हैं और एक यह है कि इन्हें स्मृति चिन्ह चाहिए। महारानी महाराज के लिए पत्र भेज रही है और साथ ही मन यह विचार कर रही है कि मैं ऐसी क्या स्मृति चिन्ह दूं उन्हें, क्या भेजूं ताकि वह रण में अपना जौहर दिखा सकें, वह शीघ्र ही विजय प्राप्त कर सकें। यह पत्र संदेशवाहक को दीजिए। जो आज्ञा। बाण चढ़ा करके भरपूर जोर से वार किया। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने तलवार निकालकर एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया था। सिर धड़ से अलग हो जमीन पर पड़ा था। सिपाही के नेत्र से अश्रु बह रहे थे। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चुनर से उसे ढका। एक भारी मन से युद्ध जय हो। महाराज, महारानी ने आपके लिए स्मृति चिन्ह व पत्र भेजा है। क्या? स्मृति चिन्ह आपकी अकुलता को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा और आप राज्य की सुरक्षा को लेकर रणभूमि में अपना कर्तव्य समझेंगे। मेरी यह शुभकामना है कि आप यह युद्ध जीते व अपने राज्य की ओर शक्तिमान बनाए। आपकी इस अर्धांगिनी, आपकी मोहिनी। मोहिनी, तुमने क्या कर रहे हो? हाड़ा सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वे शत्रु पर टूट पड़े। इतना अप्रत्यशील शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। जीवन के आखिरी सांस तक लड़ते रहे। औरंगजेब की सहायक सेना को उन्होंने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया। इस विजय का श्रेय किसको? हाड़ा सरदार को, हाड़ी रानी को या उनकी निशानी को? सलूंबर मांगी सैनानी, सरकार दे दियो शतरानी। कहते हैं इतिहास में अपने पति को विजय बनाने के लिए पत्नी का ये सबसे बड़ा बलिदान था।